तो नमस्कार दोस्तों। आरक्षण किसी की जीत या हार नहीं, यह उस समाज की परीक्षा है जो बराबरी की बात तो करता है लेकिन असमानता छोड़ना नहीं चाहता। दोस्तों, एक सवाल जो देश को बांट देता है वो है आरक्षण। भारत में कुछ शब्द ऐसे हैं जो सुनते ही बहस शुरू हो जाती है। आरक्षण उनमें सबसे ऊपर है। कोई कहता है कि आरक्षण जरूरी है, यह इनका हक है। कोई कहता है कि आरक्षण से मेरिट खत्म हो रही है, यह राजनीति है। लेकिन सवाल यह है कि क्या आरक्षण सिर्फ सीटों की व्यवस्था है? इस वीडियो में हम आरक्षण को भावनाओं से नहीं, इतिहास, संविधान और वास्तविकता से समझेंगे। आरक्षण सिर्फ कोटा नहीं, यह बराबरी का औजार है। आरक्षण को अक्सर सीटों की कटौती के रूप में देखा जाता है, लेकिन असल में आरक्षण अवसरों की हिस्सेदारी है, प्रतिनिधित्व की व्याख्या है, ऐतिहासिक असमानता के सुधार के लिए है। आरक्षण किसी को पीछे धकेलने के लिए नहीं बना, बल्कि पीछे धकेले गए लोगों को शुरुआती बराबरी देने के लिए है। यह कोई दान नहीं, यह संवैधानिक अधिकार है। बड़ी बात यह है कि आरक्षण की जरूरत क्यों पड़ी। तो दोस्तों, भारत में असमानता आज की नहीं, हजारों साल पुरानी है। कुछ समुदायों को शिक्षा से दूर रखा गया, जमीनों से वंचित किया गया, मंदिर, सत्ता और ज्ञान से बाहर रखा गया। जब स्कूल में प्रवेश नहीं करने दिया, पढ़ने का अधिकार छीन लिया, पेशा चुनने की आजादी नहीं दी, तो सवाल उठता है कि बराबरी आएगी कहां से। आरक्षण उस ऐतिहासिक असमान शुरुआत को थोड़ा संतुलित करने की कोशिश है। जाति व्यवस्था सिर्फ सामाजिक पहचान नहीं थी, यह अवसरों की व्यवस्था थी। कुछ जातियों के पास ज्ञान, जमीन, सत्ता, बाकियों के पास श्रम, सेवा और चुप्पी थी। यह असमानता पीढ़ी दर पीढ़ी चली और आज भी उसका असर मौजूद है। आरक्षण उसी ऐतिहासिक अन्याय की प्रतिक्रिया है। आरक्षण के विरोध में सबसे ज्यादा बोले जाने वाला शब्द है मेरिट। लेकिन सवाल यह है कि मेरिट क्या सिर्फ परीक्षा के नंबर हैं? एक बच्चा अच्छे स्कूल, अच्छे ट्यूशन, सुरक्षित माहौल और अच्छे पोषण में पलता है, वहीं दूसरा बच्चा सरकारी स्कूल, घरेलू काम, आर्थिक भेदभाव में पड़ता है। अगर पहला बच्चा आगे निकल जाए तो क्या यह सिर्फ उसकी मेहनत है? मेरिट खाली दिमाग से नहीं, परिस्थितियों से बनती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आरक्षण को विशेषाधिकार नहीं, समानता का औजार माना। वंचित समुदाय को संविधान में कुछ अधिकार दिए, समानता, भेदभाव निषेध, समान अवसर। लेकिन अंबेडकर ने साफ कहा, समानता का मतलब सबके साथ एक जैसा व्यवहार नहीं, बल्कि सबको बराबर मौका देना है। इसलिए आरक्षण संविधान का हिस्सा बना। अनुसूचित जाति और जनजाति को सदियों तक छुआछूत, हिंसा और सामाजिक बहिष्कार झेलना पड़ा। उनके लिए शिक्षा, नौकरी, प्रशासन सब बंद था। इसलिए SC/ST आरक्षण किसी का हक छीनना नहीं, बल्कि पहली बार हक देना है। या यह राजनीति नहीं, अन्याय की न्यूनतम शर्त थी। आज सबसे बड़ा विवाद OBC आरक्षण को लेकर है। मंडल आयोग ने सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन की पहचान करके OBC आरक्षण की सिफारिश की। 1990 मंडल कमीशन लागू होते ही देश भर में आंदोलन शुरू हुए, हिंसा हुई, आत्मदाह हुए। लेकिन सवाल यह है कि क्या पिछड़ापन सिर्फ आर्थिक होता है? इसका ईमानदार जवाब है नहीं। पिछड़ापन आर्थिक नहीं, सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक होता है। कई लोग कहते हैं कि आरक्षण जाति नहीं, गरीबी आधार पर होना चाहिए। सुनने में यह तर्क सही लगता है, लेकिन अधूरा। गरीबी अस्थायी हो सकती है, लेकिन जातिगत भेदभाव पहचान से जुड़ा होता है। एक गरीब स्वर्ण गरीब हो सकता है, लेकिन जातिगत भेदभाव का शिकार नहीं हो सकता। एक अमीर दलित अमीर हो सकता है, लेकिन भेदभाव खत्म नहीं होता। OBC आरक्षण में क्रीमी लेयर की अवधारणा लाई गई ताकि लाभ कुछ हाथों में सीमित न रहे, ज्यादा लोगों तक पहुंचे। यह दिखाता है कि आरक्षण कोई जड़ व्यवस्था नहीं, यह सुधार और समीक्षा के लिए खुली है। आरक्षण का प्रमुख उद्देश्य प्रतिनिधित्व है। जब संसद, प्रशासन, न्यायपालिका में कुछ ही समुदाय दिखें, तो फैसले सीमित नजरिए से होंगे। आरक्षण सत्ता के कमरे में दबे हुए समाज की आवाज को ऊपर लाने की कोशिश है। एक सवाल यह भी है कि क्या आरक्षण का राजनीतिक इस्तेमाल हुआ? हाँ, यह सच है। आरक्षण का राजनीतिक इस्तेमाल चुनावी वादों में और जातिगत ध्रुवीकरण में हुआ। लेकिन सवाल यह है कि क्या किसी नीति का गलत इस्तेमाल उसे गलत बना देता है? आरक्षण राजनीति का औजार बना, लेकिन उसका मूल उद्देश्य न्याय ही रहा। कई लोग पूछते हैं कि आरक्षण कब खत्म होगा। इसका ईमानदार जवाब यह है कि जब जातिगत भेदभाव खत्म होगा, जब प्रतिनिधित्व संतुलित होगा, जब अवसर सच में बराबर होंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने खुद कहा था, आरक्षण स्थायी नहीं होना चाहिए, लेकिन असमानता खत्म होने से पहले हटाया भी नहीं जा सकता। सवाल यह है कि क्या आरक्षण से गुणवत्ता गिरती है? आंकड़े बताते हैं कि आरक्षित वर्ग के अधिकारी, डॉक्टर, इंजीनियर उतने ही सक्षम हैं। कई संस्थानों में विविधता बढ़ने से फैसले बेहतर हुए। गुणवत्ता सिर्फ नंबरों से नहीं, समावेश से बनती है। सोचिए, आरक्षण के बिना समाज कैसा होता होगा। बिना आरक्षण कितने दलित कलेक्टर होते, कितनी आदिवासी प्रोफेसर होती, कितनी पिछड़ी जातियों की आवाज संसद में होती। आरक्षण ने खामोशी को आवाज दी है।
आरक्षण को लेकर ईमानदार समीक्षा जरूरी है, डेटा आधारित सुधार जरूरी है, लेकिन नफरत, मजाक, बहिष्कार समस्या का हल नहीं। सवाल होना चाहिए कि आरक्षण कैसे बेहतर बने, न कि कैसे हटाया जाए। आरक्षण गरीबी मिटाने की योजना नहीं है, न ही बेरोजगारी का हल। यह ऐतिहासिक अन्याय के आंशिक सुधार का औजार है। अगर शिक्षा समान हो, स्वास्थ्य समान हो, अवसर समान हो, तो आरक्षण की जरूरत खुद कम हो जाएगी।